ये जो एफ एक्सटर्नल बराबर एफ ई है, एफ ई कौन सा बल है? ये है विद्युत बल। ये इन दोनों के मध्य लगने वाला बल है। तो इस बल को हम कूलाम के नियम से निकाल सकते हैं। तो देखो ये वाला बल क्या हो जाएगा, एफ ई बराबर के Q1 Q2। के Q1 क्या है? कैपिटल Q। Q2 क्या है? ये वाला Q0 बटे में दोनों के बीच की दूरी क्या है? ये वाली दूरी स्मॉल आर है। तो स्मॉल आर का होल स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब एक बार यहाँ देखो भाई ढंग से, ये आ गया, ठीक है। ये समीकरण नंबर 2। अच्छा यहाँ देखो, बल जो है ये सदिश राशि है, यहाँ हम वेक्टर लगाएंगे। अब ढंग से देखो, डी आर जो विस्थापन है, विस्थापन हो रहा है इधर से इधर की तरफ, और बल लग रहा है वो जो एक्सटर्नल बल जो है वो लग रहा है इस विस्थापन के विपरीत दिशा में। तो यदि बल और विस्थापन विपरीत दिशा में हैं तो दोनों के मध्य कोण कितना होगा? 180 डिग्री होगा। तो हम लिख सकते हैं चूँकि थीटा बराबर 180 डिग्री। तो यहाँ से देखो W एक्सटर्नल P2 अनंत बराबर इंटीग्रेशन ऑफ P2 अनंत, इसको हम लिखेंगे एफ एक्सटर्नल डी आर। कौन सा गुणन है? अदिश गुणन है। तो यहाँ आएगा कॉस थीटा, ठीक है, कॉस थीटा आएगा। या इसको हम और लिख सकते हैं इंटीग्रेशन। अब देखो P से अनंत, तो बिंदु P तक दूरी कितनी है? स्मॉल आर। अनंत तक दूरी कितनी है? अनंत ही है। तो लिमिट चेंज हो जाएगी R से अनंत तक। तो एफ एक्सटर्नल डी आर कॉस थीटा कितना है? 180 डिग्री। तो कॉस 180 का मान होता है -1। तो यहाँ से R से अनंत एफ एक्सटर्नल डी आर, और इसका मान कितना है? -1, ठीक है। तो यहाँ से देखो आगे, ये माइनस आ जाएगा बाहर, ये लिमिट R और ये लिमिट अनंत। अब एफ एक्सटर्नल का मान कितना है? के कैपिटल Q स्मॉल Q0 बटे में स्मॉल r स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया, और इनटू में डी आर। अब हम इसका करेंगे समाकलन। तो समाकलन यहाँ डी आर है तो फलन क्या है? आर स्क्वायर ही है। तो 1 बटे में आर स्क्वायर का समाकलन क्या होता है? -1/r, ठीक है। तो सबसे पहले ये चल रहा था तुम्हारा W एक्सटर्नल P से अनंत, इसमें हमने बाहर निकाला है K को, कैपिटल Q को और Q0 को, ठीक है। तो अंदर रह गया 1/r स्क्वायर। 1/r स्क्वायर का समाकलन क्या आएगा? -1/r, और लिमिट है तुम्हारी R से अनंत, ठीक है। अब इसको हल कर लो बस। तो हल करने के लिए आगे देखो, हल करेंगे यहाँ से हम Q0 अपर लिमिट क्या है? अनंत। अच्छा बाहर यहाँ पे माइनस और चल रहा था, तो ये वाला माइनस और ये वाला माइनस दोनों प्लस हो जाएंगे। 1/r तो ये बन जाएगा 1/अनंत माइनस, सही है ना। ये बाहर माइनस चल रहा था, देखो बोर्ड में, हाँ बाहर माइनस चल रहा था, ठीक है। ये दोनों प्लस हो गए। अब 1/स्मॉल r, यही है। देखो यहाँ ये वाली टर्म तो हो जाएगी 0, तो ये बच जाएगा -Q0 और बटे में स्मॉल r। ये आ गया तुम्हारा W एक्सटर्नल P2 अनंत। लेकिन हमें चाहिए था चूँकि W एक्सटर्नल अनंत से P, तो ये क्या होगा? जो इसका चिन्ह आया है उसके बाहर लगा दो माइनस, और ये आया है Q0 बटे में, तो ये आ गया तुम्हारा प्लस का Q0 बटे में R। अब इस समीकरण से, समीकरण नंबर 1 से, समीकरण नंबर 1 से BP बराबर, ये है W एक्सटर्नल अनंत से P, ये आ गया Q0 बटे में R, और इस पूरे के बटे में क्या है? Q0 से कट गया Q0। तो यहाँ से B at P आ गया कितना तुम्हारा?
क्यू बटे में स्मॉल आर। तो इसमें 2-3 बात ध्यान रखनी है। एक तो जो कार्य होगा वो कैसा कार्य होगा, संरक्षी बलों द्वारा किया गया कार्य होगा। और हमें इसमें कार्य करना क्यों पड़ रहा है, क्योंकि विद्युत बल के विरुद्ध हमें कार्य करना पड़ रहा है। और हम विद्युत बल के विरुद्ध कार्य करेंगे तो कोई ना कोई एफ एक्सटर्नल बल भी कार्य करेगा। ये जो एफ एक्सटर्नल है वो एफ ई के बराबर होगा, ठीक है। और एफ एक्सटर्नल और उसके अलावा जो उसका डिस्प्लेसमेंट या विस्थापन होगा वो एक दूसरे के विपरीत होगा, जिसकी वजह से थीटा का मान कितना आया था 180 डिग्री। इसके अलावा इनकी गतिज ऊर्जा में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। ये कंडीशन तुम्हें ध्यान रखनी है, पहले मैंने लिखवाई हुई है। गतिज ऊर्जा में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये हो गई आपकी पूरी डेरिवेशन के क्यू बटे में स्मॉल आर। यहाँ देख रहे हैं कि विभव जो है वो समानुपाती है 1/r के, या व्युत्क्रमानुपाती है r के। एक सेकेंड।